वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है किन्नी रसानी और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। ये मूवी रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। आप मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब मैंने लेट क्यों कर दी इस मूवी को लाने में, मतलब सच में यार बहुत ही अच्छी कहानी है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत मजेदार मूवी है। समरी बताकर मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता और ऊपर से शायद वीडियो लंबी होने वाली है, डिटेल में बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने छोटे कुत्ते के साथ एक बीच पर आती है किसी बंदे को ढूंढते हुए। जब वो बंदा नजर आने पर ये लड़की अपने फोन से उस बंदे को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है, जिसकी वजह से ये लड़की एक छोटी सी कविता लिखकर अपने कुत्ते के गले में बांध देती है, उस बंदे के पास भेज देती है। वो बंदा उस कविता को पढ़ने लगता है। इस कविता में उस लड़की ने अपॉलॉजी लिखा होता है। इस तरफ एक अनजान बंदा इस लड़की के गले में खंजर चुबाकर इसे मार देता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। खैर दूसरे सीन में वेदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे वेदा की फ्रेंड वेदा को कॉल करके इसे याद दिलाती है कि आज इसका इंटरव्यू है और एक और इम्पोर्टेंट बात करने ही वाली होती है। वेदा इसका फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद वेंकट नाम का एक बंदा वेदा को मैसेज करता है कि आज डिनर के बारे में याद है ना। वेदा कहने लगती है डिनर का तो याद है, मेरे फादर के बारे में कुछ पता चला। वेंकट कहने लगता है ये हम डिनर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब वेदा कैब में लाइब्रेरी जा रही होती है, वेदा की वही फ्रेंड वेदा को कॉल करके वेंकट के बारे में बताने लगती है कि तुम वेंकट के साथ इतना ज्यादा चिपको मत, मैंने सुना है कि वो एक प्ले बॉय है। पढ़ाई के दौरान वेंकट ने काफी सारे कांड किया, तुम्हारे फादर के बहाने से तुम पर चांस मार रहा है, थोड़ा देख के रहना। ऐसा कहते हुए वेदा की फ्रेंड वेदा को एक फोटो सेंड करती है जिसमें वेंकट और एक और लड़की साथ में होते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में वेंकट नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल वेंकट किसी बंदे के साथ मिलकर लाई डिटेक्टर को हैक कर रहा होता है। मतलब वो बंदा वेंकट को नॉर्मल सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो। वेंकट इसका भी जवाब रॉन्ग देता है, फिर भी पकड़ा नहीं जाता, लाई डिटेक्टर को क्रैक कर लेता है। खैर ये होने के बाद वेंकट कोर्ट आता है क्योंकि वेंकट एक लॉयर है। थोड़ी देर बाद लिंगम नाम का एक कांस्टेबल वेंकट के पास आकर चोरी चुपके इसके हाथ में एक एड्रेस थमा देता है, कहने लगता है कि सर रात में ही वो बंदा वहाँ पर रहता है। इस तरफ जब वेदा अपनी लाइब्रेरी आती है, एक टीवी न्यूज चैनल वाले वेदा का इंटरव्यू लेते रहते हैं क्योंकि वेदा ने कुछ हटकर काम किया। तभी वेंकट वेदा को कॉल करके ये बताने लगता है कि वेदा तुम्हारे पिताजी का पता चल गया, शाम को तुम रेडी हो, हम साथ में चलेंगे डिनर के बाद। खास बात वेदा की लाइब्रेरी कुछ नए बुक्स कलेक्शन आते हैं। इन्हीं किताबों में से वेदा एक यूनिक किताब को देखती है। इसी किताब का नाम है किन्नी रसानी। इस किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाती है। पहले पेज में राइटर ने अपनी बेटी को लेकर बहुत तारीफ करता है कि जब इसकी बच्ची हुई तो ये बहुत खुश हो गया, और दूसरे पेज में वही राइटर अपनी बेटी के खिलाफ भड़कने लगता है, कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी को मारना चाहता हूँ। क्यों, किस लिए, ये आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। यह पढ़ने के बाद वेदा शॉक में रह जाती है, सोचने लगती है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। तो आगे की कहानी पढ़ने लगती है। इस कहानी का राइटर होता है जयदेव। खैर एक रात जमींदार जयदेव कहीं से वापस अपने घर आता है। जयदेव की वाइफ का नाम होता है पार्वती। इन दोनों की एक बच्ची होती है। जयदेव इन दोनों को देखकर इनके पास आकर इन दोनों को पप्पी शप्पी करता है। उसके बाद जयदेव अपने रूम में जाकर फ्रेशअप वगैरह होता है। थोड़ी देर बाद जब जयदेव नीचे आता है खाना खाने के लिए, नीचे इसकी पत्नी और बच्ची नहीं होते। जयदेव परेशान हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले जयदेव के पास आते हैं। जयदेव को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जयदेव कहने लगता है कि इंस्पेक्टर तुम ये क्या कर रहे हो, जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर परेशान हूँ कि मेरी बीवी और बच्ची नजर नहीं आ रहे हैं और ऊपर से तुम लोग मुझे यहाँ पर सेल में डाल दिया, फौरन बाहर निकालो मुझे। तभी उसी पुलिस स्टेशन को पार्वती अपनी बेटी के साथ आती है। पार्वती को यहाँ पर देखकर जयदेव शॉक में रह जाता है। पार्वती जयदेव के पास आकर कहने लगती है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई। ऐसा कहते हुए आज सुबह का इंसिडेंट बताने लगती है। आज सुबह चिन्नी की टीचर पार्वती को स्कूल बुलाती है। पार्वती उस टीचर से पूछने लगती है क्यों आपने मुझे स्कूल बुलाया, क्या मेरी बेटी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही। सो वो टीचर चिन्नू को भी अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद थोड़ी देर तक वो टीचर चिन्नू की आंखों में देखती है। चिन्नू अपनी टीचर से कहने लगती है कि टीचर आप मेरी माम को गालियाँ क्यों दे रहे हो। चिन्नू की बातें सुनने के बाद पार्वती शॉक में रह जाती है। टीचर से पूछने लगती है कि आपने मुझे कब गालियाँ दी। टीचर कहने लगती है मैंने आपको गालियाँ दी पार्वती जी, लेकिन मेरे मन में। अगर आपकी बेटी कुछ सेकंड तक किसी की आंखों में देखेगी तो उनकी मन की बात जान सकती है। आपकी बेटी एक अद्भुत है पार्वती जी, लेकिन याद रखिए
जहाँ पर मिरेकल्स है वहाँ पर बुरा साया भी है। खैर अब उसी रात जयदेव ने बाहर से अपने घर आया था, अपनी बेटी को देखा था। जयदेव ऊपर जाने के बाद पार्वती अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटा ये बताओ आपके पापा हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। चिन्नू बताने लगती है कि माँ पापा हम दोनों को मारने वाले हैं, गाड़ी में एक पिस्तौल भी है। यह सुनने के बाद पार्वती अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उसी तरह वो बंदा भी मिल जाता है जिसने जयदेव को गन दिया। यह बंदा पुलिस के सामने सब कुछ बक देता है। खैर पार्वती जयदेव से पूछने लगती है कि आखिरकार क्यों आप हम दोनों को मारना चाहते हो। जयदेव कहने लगता है कि जब से ये पैदा हुई मेरा सुकून छीन लिया इसने, मेरी आज़ादी, मेरा सब कुछ। ऐसा कहते हुए एक पानी का मटका बाहर फेंकने लगता है। वो मटका टूट के उस मटके के छोटे छोटे टुकड़े चिन्नू के माथे पर आके लगती है। उसके माथे पर स्क्रैच हो जाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि वो चिन्नू और कोई नहीं वेदा ही होती है। वेदा के माथे पर भी बचपन से यही स्क्रैच है। तभी शॉकिंगली जयदेव वेदा के सामने आके बैठता है। वेदा से पूछने लगता है क्या मेरी बुक तुमको पसंद नहीं आई। वेदा अपने पापा को देखकर ये नहीं बताती कि इसकी बेटी है, क्योंकि वेदा अभी भी शॉक में है। जयदेव कहने लगता है कि तुमको एक सीक्रेट बात बताऊं, इस किताब में का हर एक लफ्ज, हर एक वर्ड सच्चा है। ये मेरी कहानी है। ये सुनने के बाद वेदा जयदेव से आगे की कहानी के बारे में पूछने लगती है कि इतने सालों तक आप कहाँ पर थे, आप अपनी बेटी को मारना क्यों चाहते थे। जयदेव कहने लगता है कि तुम किस टाइप की रीडर हो, तुम्हारे सामने बुक है और तुम राइटर से पूछ रही हो। उसके बाद वेदा एक आखिरी सवाल पूछती है, क्या आपको अपनी बेटी पर अभी भी गुस्सा है। जयदेव कहने लगता है बहुत साल बीत चुके हैं ना, शायद कम हो चुका होगा। हालांकि जयदेव ऊपर से ये बात कहता है, लेकिन जब वेदा जयदेव का मन पड़ती है तो उसके मन में ये चलता है कि जब कभी भी मेरी बेटी मेरे सामने आएगी उसके गले में मैं खंजर चुभाऊंगा। ये जानकर वेदा शॉक में रह जाती है। खैर दूसरी तरफ वेंकट कांस्टेबल लिंगम के घर आता है गन लेने के लिए। जब लिंगम बाहर जाता है वेंकट किसी कमरे में कुछ आवाजों को सुनता है। उस कमरे का दरवाजा ओपन करने पर एक लड़की वेंकट पर टूट पड़ती है। लिंगम ने इस लड़की के हाथ पैर एक चैन से बांध के रखा होता है। वेंकट लिंगम से पूछने लगता है कि लिंगम कौन है वो लड़की, उसे क्यों बांध के रखा। लिंगम कहने लगता है कि सर वो एक्चुअली मेरी बहन है, थोड़ी पागल है। उसके पैदा होते ही मेरी माँ मर गई, हम दोनों अनाथ हो गए। बहुत सारी जगह इलाज करवाया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं, इसलिए मैंने उसको बांध के रखा सर। खैर थोड़ी देर बाद एक बंदा लिंगम को एक गन लाके देता है। लिंगम ये गन वेंकट को देता है। तभी उसी वक्त वेदा वेंकट को कॉल करके ये बताती है कि वेंकट मेरे फादर मेरे लाइब्रेरी में बैठे हैं। ऐसा कहते हुए जब वेदा जयदेव की तरफ देखती है वहाँ पर जयदेव नहीं होता, कब का जा चुका होता है। वेदा फौरन अपने लाइब्रेरी का रजिस्टर लेकर उस एड्रेस को हासिल कर लेती है और रात होने के बाद वेदा उस एड्रेस पर जाती है, जयदेव को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर दो लोग आके वेदा को डांटने लगते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आई हो। जब वेदा चू चपड़ करती है वो दोनों वेदा को एक छापड़ लगाते हैं। वेदा नीचे गिर जाती है। तभी वो दोनों किसी बंदे को कॉल करके वेदा के बारे में बताते हैं। उसके बाद ये दोनों वेदा को किसी कमरे में बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वेंकट वेदा के पास आकर उसको वहाँ से रिहा करवा ले जाता है। रास्ते के दौरान वेदा को डांटने लगता है कि मैंने कहा था ना अकेली मत जाओ, साथ में चलेंगे। और इसी तरह वेदा ये ऑब्जर्व करती है कि इसके हैंडबैग में वो किताब मौजूद नहीं है। वेंकट से कहने लगती है कि वेंकट पीछे चलना होगा हमको, वो किताब वहीं पर गिर गई। वेंकट मना करने लगता है अगर हम वापस जाएंगे तो हम रिस्क में पड़ सकते हैं। मैंने वहाँ पर दो लोगों को मार के तुमको ले आया, दोबारा ये रिस्क नहीं उठा सकता। वेदा कहने लगती है कि वेंकट उस किताब को मेरे फादर ने लिखा, उस किताब को पढ़ने पर ही मुझे ये बात पता चलेगी कि मेरे पापा मुझे क्यों मारना चाहते थे। लेकिन फिर भी वेंकट मानता नहीं। वेंकट वेदा को उसके घर ड्रॉप करता है। वेदा को ड्रॉप करने के बाद जब वेंकट अपनी गाड़ी में जा रहा होता है वेदा ये देखती है कि वेंकट के गाड़ी के पीछे खून लगा है। फौरन वेदा वेंकट को कॉल करके यही बात बताती है। वेंकट कहने लगता है वहाँ पर मैंने दो लोगों को मारा था ना, शायद उन्हीं का ब्लड लग गया होगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अगर पुलिस देख लेती तो प्रॉब्लम होती। खैर उसी रात एक अनजान बंदा वेदा के घर आता है, वेदा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में पता चलता है यह तो वेदा का एक बुरा ख्वाब है। उसके बाद वेदा वेंकट को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, उस बैड ड्रीम के बारे में बताती है और इसी तरह उस किताब के बारे में भी। वेदा को अपसेट हुआ देखकर वेंकट वेदा को लेकर उस पब्लिशिंग कंपनी के पास जाता है जहाँ से वो बुक पब्लिश हुई थी। राइटर जयदेव के बारे में पूछते हैं लेकिन इनको भी राइटर के बारे में नहीं पता होता और उस किताब की एक और कॉपी पूछने पर वो लड़की कहने लगती है कि उसकी एक और कॉपी तो हमारे पास नहीं है, ऑर्डर रखना होगा मैडम, 10 दिन में आएगी। तो वो दोनों ऑर्डर रख के चले जाते हैं। बाहर आने के बाद वेदा कल रात का इंसिडेंट याद करती है कि उन दोनों ने
वेदा को एक छापा लगाने के बाद किसी बंदे को कॉल किया था, एक नंबर को डायल किया था। वेदा को वो नंबर याद है। वेंकट फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, लिंगम से मुलाकात करता है। वो फोन नंबर देखकर ये पता करने के लिए कहता है कि ये फोन नंबर किसका है। उस नंबर के बारे में पता करने पर लिंगम ये बताता है कि सर ये नंबर हमारे सीआई का है। यह सुनने के बाद वेदा फौरन उस सीआई के पास जाकर उसे डांटने लगती है कि कल रात तुमने ही मुझे किडनैप किया, मेरे पापा कहाँ पर है। सीआई पूछने लगता है कि पहले तुम ये बताओ कि उतनी रात को तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। वेदा कहने लगती है कि मैं अपने पापा के लिए गई थी, मुझे पता चला था कि मेरे पापा वहाँ पर रहते हैं। सीआई फौरन एक फाइल फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या यही है तुम्हारे पापा। वेदा कहने लगती है हाँ। सीआई कहने लगता है कि इसने अब तक 6 लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारा, सीरियल किलर है ये, सीधा लड़कियों के गले में चाकू ठोका। पिछले 3 सालों से हम इस बंदे की तलाश में है। रिसेंटली हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जयदेव उस घर में रहता है, इसलिए मैंने 2 कांस्टेबल को वहाँ पर निगरानी के लिए रखा। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, मेरे कांस्टेबल्स को ही मार गिराया। उसके बाद सीआई वेदा से उसका नाम पूछने लगता है। वेदा अपना नाम बताती है। यह सुनने के बाद वो सीआई अपने मन में ये कहने लगता है कि भगवान इस बच्ची को बचाना। सीआई वेदा और वेंकट से कहने लगता है कि अब तक जयदेव ने जिन जिन लड़कियों को मारा उन लड़कियों का नाम भी वेदा ही था, सो बी केयरफुल। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे लिंगम की बहन अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है, तभी वो सीरियल किलर जयदेव लिंगम की बहन को भी मार देता है उसी स्टाइल में। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। वो सीआई वेदा और वेंकट को यहाँ पर बुलाकर लिंगम की बहन के बारे में बताता है। कहने लगता है कि लिंगम की बहन का नाम भी वेदा ही है। यह होने के बाद उसी रात वेदा लिंगम के घर जाने लगती है, मतलब उसे हौसला देने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। तभी लिंगम बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। गिरने की आवाज सुनने के बाद अपार्टमेंट के सारे लोग लिंगम की डेड बॉडी के पास आते हैं, लेकिन एक बंदा अपने फेस पर मास्क पहनकर, मतलब जॉकेट पहनकर उल्टे रास्ते जा रहा होता है, और वो बंदा और कोई नहीं वेंकट ही होता है। इस तरफ लिंगम की लाश को देखकर वेदा बेहोश हो जाती है। वहाँ के लोग वेदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर वेंकट से कहने लगता है कि कुछ दिनों तक वेदा को अकेला मत छोड़ो, जिसकी वजह से वेंकट वेदा को अपने घर लाता है। मतलब ये दोनों वेंकट के घर में ही रहने लगते हैं। इसी दौरान वेदा वेंकट से प्यार भी करने लगती है। खैर एक दिन वेंकट का सेमिनार होने पर वेंकट सेमिनार के लिए जाता है। वेदा वेंकट से कहने लगती है कि वेंकट जब तुम सेमिनार से वापस आओगे मैं तुमको एक बात बताऊंगी। वेंकट जाने के बाद वेदा सीआई को कॉल करती है। सीआई से कहने लगती है कि सर मुझे विक्टिम्स की डिटेल्स चाहिए, उनके फैमिलीज के बारे में भी, क्योंकि ये हत्याएं मेरे वजह से हो रहे हैं। मैं उनके फैमिलीज के पास जाकर माफी मांगना चाहती हूँ। सीआई वेदा का ईमेल आईडी लेकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेदा को ईमेल करता है। वेदा वेंकट का लैपटॉप लेकर अपना ईमेल ओपन करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है। इन्हीं फोटोज में से वेदा एक लड़की की फोटो देखती है, और ये लड़की और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, यही लड़की है ये। और इत्तेफाक की बात यह है कि यही मरी हुई लड़की वेंकट के घर में मौजूद है। मतलब एक पेंटिंग में वेंकट और ये लड़की होते हैं। वेदा इस लड़की के गले में जो लॉकेट होता है उसके जरिए से इस लड़की को पहचानती है। वेदा को समझ में नहीं आता कि वेंकट इस लड़की को कैसे जानता है। तभी इत्तेफाक से वेदा का हाथ कीबोर्ड पर प्रेस होने की वजह से उस लैपटॉप में वेंकट की डायरी ओपन होती है। इस डायरी को पढ़ने लगती है। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब शायद 3.5 साल पहले वेंकट गोवा में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उसी कॉलेज में वेंकट की एक गर्लफ्रेंड होती है, इसका नाम होता है लिली। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। एक्चुअली वेंकट लॉ के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता होता है। जब कभी भी किसी जगह पर क्राइम होता, पुलिस वाले वेंकट को क्राइम स्पॉट पर बुलाते हैं, ये पता करने के लिए कि ये क्राइम कैसे हुआ। वेंकट क्राइम स्पॉट जाने पर उस घर में एक औरत की लाश होती है जो शायद 2 दिनों से सड़ रही है। मैं इसके बारे में डिटेल में जाना नहीं चाहता। कुछ देर बाद वेंकट इस केस को सॉल्व कर लेता है। पुलिस से कहने लगता है कि इस औरत को जहर देकर मार दिया और वो जहर पानी में मौजूद था। खैर इसी दौरान उस कॉलेज में कुछ पार्टी वार्टी होती है। वेंकट और लिली ये दोनों स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, और यही फोटो वेदा की फ्रेंड ने वेदा को सेंड किया था। खैर पार्टी शार्टी होने के बाद उसी रात वेंकट और लिली ये दोनों बीच के पास बैठे होते हैं। बातों ही बातों में वेंकट लिली के नाम को चिढ़ाने लगता है कि लिली ये भी कोई नाम है। एक्चुअली लिली एक ऑर्फन होती है। लिली कहने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तुम ही मेरा एक अच्छा सा नाम रखो। सो वेंकट अपनी माँ को याद करके लिली का नाम वेदा रखता है। यह सुनने के बाद लिली बहुत खुश होती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि आज के बाद मेरा नाम वेदा है, वाइफ ऑफ वेंकट। खैर उसके बाद एक दिन वेंकट और लिली के बीच एक छोटा सा प्यारा सा झगड़ा होता है। वेंकट लिली से रूठ के बीच के पास बैठा रहता है।
थोड़ी देर बाद लिली अपने हाथ में अपने कुत्ते को लेकर वेंकट को ढूंढने लगती है। वेंकट को कॉल करती है, उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। वेंकट को मनवाने के लिए लिली अपने कुत्ते के गले में एक कविता लिखकर वेंकट के पास भेजती है। उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है ना? लिली के गले में एक अनजान बंदा स्टैप कर दिया और वो अनजान बंदा और कोई नहीं जयदेव होता है। थोड़ी देर बाद वेंकट लिली की लाश को देखता है, बेचारा टूट के बिखर जाता है। खैर लिली का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस वाले वेंकट को लिली के बिलोंगिंग्स देते हैं। उसमें वेंकट एक चाबी को देखता है जो लिली की नहीं होती। उस चाबी की कीचेन की मदद से वेंकट और पुलिस वाले उस लॉज जाते हैं। जयदेव उसी लॉज में रहता है। उस रूम की तलाशी लेने पर वेंकट को मर्डर वेपन और जयदेव की एक फोटो भी पाई जाती है। उसमें जयदेव और एक और लड़की मौजूद होती है। पुलिस वाले जयदेव को गिरफ्तार करके इंट्रोगेशन करने लगते हैं कि तुमने लिली को क्यों मारा। जयदेव कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को मेरी बेटी समझकर मारा क्योंकि उसका नाम वेदा है और जब तक मैं मेरी असली बेटी को नहीं मार देता ये मेरा संघर्ष चलता रहेगा। उसके बाद पुलिस वाले जयदेव को जेल भेज देते हैं। लेकिन वेंकट जयदेव को लेकर बहुत गुस्से में होता है। इसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। सो वेंकट एक गैंगस्टर से हाथ मिलाकर उनको ये कहने लगता है कि ये लोग जयदेव को जेल से बाहर निकाले। प्लान के मुताबिक वो गैंग वाले जयदेव को जेल से बाहर लाते हैं और जब ये लोग जयदेव को वेंकट के पास ला रहे होते हैं, जयदेव वेंकट को देखता है, सोच लेता है कि वेंकट अब इसको मार देगा। सो जयदेव अपनी जान बचाने के लिए कार में ही उन चारों लोगों को मार देता है। वेंकट की नजरों से बच के भाग जाता है। खैर इसके कुछ दिनों बाद वेंकट जयदेव के गांव जाता है उस फोटो की मदद से जो जयदेव के रूम में मिली थी। वही फोटो स्टूडियो जाकर वेंकट उस फोटो स्टूडियो से जयदेव के बारे में पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है। फोटो स्टूडियो वाला बंदा वेंकट से कहने लगता है कि सर आप इस बंदे के बारे में जानने से पहले हमारे गांव के बारे में जानना होगा। ऐसा कहकर जयदेव की कहानी बताने लगता है कि इस गांव का जमींदार का नाम होता है भानुचंद्रा। भानुचंद्रा की पार्वती नाम की एक बेटी होती है और जिस दिन पार्वती की शादी हो रही होती है उसी मंडप में पार्वती का होने वाला हस्बैंड जल के मर जाता है। ये देखकर भानुचंद्रा बहुत दुखी हो जाता है। भानुचंद्रा का एक बचपन का दोस्त होता है। उस बंदे ने जयदेव को गोद लेकर उसे पाला पोसा होता है। जयदेव पहले से ही एक वेटर होता है। जयदेव को देखकर भानुचंद्रा सोच लेता है कि इसकी शादी अपनी बेटी पार्वती से करवाएगा। फाइनली जयदेव और पार्वती की शादी भी हो जाती है। सुहागरात के दिन ही पार्वती जयदेव को एक बहुत बड़ा झटका देती है कि ये माँ बनने वाली है इसकी जात का। मतलब शादी के दिन जो बंदा आग में जलकर मर गया था, पार्वती और वो बंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी बंदे की बच्चे की माँ बनने वाली होती है पार्वती। ये जानकर जयदेव आग बबूला हो जाता है, लेकिन जमींदार की ढेर सारी जायदाद इसकी आग को ठंडा कर देती है। एक दिन जयदेव खेत देखने के लिए ऐसे ही बाहर जाता है। उन्हीं खेतों में जयदेव एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। जयदेव को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और सच में भाई साहब इस लड़की ने पता नहीं कैसे साड़ी पहना, फिसली ही नहीं। खैर जयदेव इस लड़की के पीछे लग जाता है। इसी लड़की का नाम होता है किन्नरसानी। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन किन्नरसानी जयदेव से एक छोटी सी विश मांगती है कि ये दोनों साथ में फोटो खींचेंगे, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर जयदेव किन्नरसानी से दूर हो गया तो किन्नरसानी के पास इसकी फोटो तो होगी। इसीलिए जयदेव ने अपनी और किन्नरसानी की एक फोटो खिंचवाई थी। खैर इसी दरमियान में पार्वती को बेटी पैदा होती है। सारा गांव खुशियों से भर जाता है सिवाय जयदेव के, क्योंकि ये बेटी जयदेव की है ही नहीं। और कुछ दिन गुजरने के बाद भानुचंद्रा को जयदेव और किन्नरसानी की बात पता चलती है। भानुचंद्रा जयदेव को वार्न करने लगता है कि पता है ना तुम्हारी हैसियत कहाँ पर थी और तुम कहाँ पर आके रुके हो। और कुछ दिनों बाद जयदेव भानुचंद्रा को ही मार देता है, अपना रास्ता क्लियर कर देता है। उसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है। एक रात जयदेव को ये बात पता चलती है कि किन्नरसानी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। जयदेव खुशी के मारे किन्नरसानी के पास जाता है। उस बच्ची को अपनी गोदी में लेकर बहुत प्यार करता है। तभी किन्नरसानी अपनी नींद से जाकर उस बच्ची को वापस अपनी गोदी में ले लेती है। जयदेव से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप यहाँ से जाइए। कब तक मैं अकेले मेरी जिंदगी गुजारती रहूंगी। मुझे बेटी भी पैदा हो गई, आप तो मुझको मेरी पत्नी बना ना सके, मुझे रखेल बना के रख दिया। गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बिना शादी के एक बच्चा कर लिया मैंने। किन्नरसानी की बातें सुनने के बाद जयदेव ठान लेता है कि किन्नरसानी को अपनी बीवी बनाएगा, पार्वती और वेदा को मार के। सो जयदेव अपने ही आदमी से एक गन मंगवाता है पार्वती और वेदा को मारने के लिए। उसके बाद स्टूडियो वाला वेंकट से कहने लगता है कि पता नहीं उस रात जयदेव कैसे पकड़ा गया, वो जेल चला गया। अब सारे गांव वाले इस फसाद की जड़ किन्नरसानी को मान रहे थे।
गुस्से में आकर गांव वाले किन्नरसानी के घर को आग लगा दी। उसी आग में किन्नरसानी और वो छोटी बच्ची जल के मर गए। उसके बाद वेंकट उसी फोटो स्टूडियो वाले की मदद से उस टीचर के पास जाता है जिसने वेदा को पढ़ाया था बचपन में। वो टीचर वेंकट को आगे की कहानी बताती है कि उस रात जयदेव का राज कैसे खुल गया। तब जाके वेंकट को ये बात पता चलती है कि वेदा सामने वाले का मन पढ़ सकती है। सो वेंकट योगा करने लगता है, अपने मन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है और अच्छा प्रैक्टिस करने पर वेंकट उस लाइट डिटेक्टर को भी हैक कर लेता है ताकि वेदा को इसकी मन की बात ना पता चले। अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद ही वेंकट वेदा के सामने जाता है, उसके करीब होता है। खैर प्रेजेंट डे पर वो सीआई वेदा के पास आता है। वेदा से कहने लगता है कि वेदा, मैंने एक बात नोटिस की। हम समझ रहे थे कि लिंगम अपनी बहन के मरने पर सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने वाला अपने मुंह के बल गिरता है, न कि पीठ के बल। शायद किसी ने लिंगम को धक्का दिया। और इसी तरह वो सीआई वेदा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर वेंकट अपना मुंह छुपाकर उस अपार्टमेंट से बाहर जा रहा होता है। ये जैकेट देखकर वेदा पहचान लेती है कि ये जैकेट वेंकट का ही है, लेकिन उस सीआई को नहीं बताती। खैर रात होने के बाद जब वेंकट अपने घर आता है, वेदा वेंकट को प्रपोज करती है, आई लव यू कहती है। ये भी कहने लगती है कि इसने इसकी डायरी पढ़ ली और ये भी पूछने लगती है कि लिंगम के मरने के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है। वेंकट उस रात का इंसिडेंट बताने लगता है। एक्चुअली उस रात वेंकट लिंगम के घर गया था उसको हौसला देने के लिए, क्योंकि लिंगम की बहन मरी है ना। बातों ही बातों में वेंकट लिली के बारे में बताता है कि उस सीरियल किलर ने मेरे भी एक अपनों को मारा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा दारू पीता नहीं बैठा, उस बंदे को ढूंढ निकाला मैंने। जब लिंगम ने वेंकट को जयदेव का एड्रेस बताया था, जयदेव वहाँ पर गया। वहाँ पर 2 कांस्टेबल्स थे। उन दोनों को मार पीटने के बाद जयदेव वहाँ पर आता है। दोबारा जयदेव से पूछने लगता है कि तुमने मेरी लिली को क्यों मारा। जयदेव यही जवाब देने लगता है कि मैंने उसको अपनी बेटी समझकर मारा। वेंकट कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी वेदा अब फिलहाल यहीं पर मौजूद है, अगर तुम्हारे पास नींबू मिर्च है तो उसे मार दिखाओ। इस तरह से जब जयदेव वेदा को मारने के लिए कमरे में जाता है, वेंकट जयदेव को रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान फाइनली वेंकट जयदेव को मार ही देता है। जयदेव की ये बातें सुनने के बाद लिंगम शॉक में रह जाता है और लिंगम से पूछने लगता है कि 2 दिन पहले मैंने जयदेव को मार दिया, आज सुबह वही जयदेव तुम्हारी बहन को कैसे मार सकता है। यह सुनने के बाद लिंगम सच बताने लगता है कि लिंगम ने ही अपनी बहन को मार दिया, क्योंकि इसकी बहन की वजह से ही इसकी माँ मर गई। और इसी तरह इसकी बहन को देखकर कोई भी लिंगम को लड़की नहीं दे रहा, मतलब इसकी शादी ही नहीं हो रही। मौके पे चौका लिंगम ने उसी स्टाइल में अपनी बहन को मार दिया। इसी बात को लेकर वेंकट और लिंगम के बीच एक छोटी सी हाथापाई होती है। अब लिंगम दारू पीने की वजह से एक छोटे से धक्के से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, इसीलिए उस रात वेंकट चुपचाप चला जाता है। ये सच सुनने के बाद वेदा शॉक में रह जाती है कि अब जयदेव इस दुनिया में नहीं है। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वालों को किसी जगह पर जयदेव की लाश मिलती है। वो सीआई वेदा को कॉल करके यही बात बताता है। वेदा और वेंकट ये दोनों जयदेव का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन वेदा उतनी दुखी नहीं होती। वेंकट से कहने लगती है कि जिस बाप को मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, अब पता चला कि वो मेरा बाप ही नहीं, और ऊपर से वो बाप एक सीरियल किलर निकला। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।